मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने शब्दालंकारों के विषय में अध्ययन किया था। अब इससे आगे हम अर्थालंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। इन अलंकारों की समष्टि को आचार्य दंडी ने कहा है कि स्वभावोक्ति वे अलंकार है जिनमें उक्ति वैचित्र्य नहीं है और जिनमें कुछ उक्ति वैचित्र्य पाया जाता है वे वक्रोक्ति के अंतर्गत है। इस प्रकार दंडी के मत से अर्थालंकारों के ये दो भेद हैं। दंडी द्वारा मान्य ये वक्रोक्ति उस वक्रोक्ति से सर्वथा भिन्न है जिसे रुद्रट ने शब्दालंकारों के अंतर्गत माना है। दंडी से भी पहले आचार्य भामह ने दंडी द्वारा मान्य वक्रोक्ति को ही समस्त अलंकारों का उपजीव्य माना था। सैषा सर्वे वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविना कार्यः को अलंकारो अनया विना। इन अलंकारों के ऊपर कई वर्ग किए गए हैं। इनमें सादृश्य मूलक वर्ग प्रधान है। इनमें उपमान और उपमेय के गुण, क्रिया आदि साधर्म्य को लेकर उक्ति वैचित्र्य का विधान किया जाता है। इनमें भी प्रधान उपमा है, क्योंकि यह उपमा सभी साधर्म्य मूलक अलंकारों में विद्यमान रहती है। इसी उपमा की उक्ति के कुछ हेर फेर से अलंकार बन जाते हैं। उपमा के इस महत्व को दिखाने के लिए अप्पय दीक्षित ने उसकी तुलना नर्तकी से की है, जो नाना अलंकारों की भूमिका में काव्य मंच पर आकर सहृदयों के मन को आकृष्ट करती है। उपमा का प्रयोग वेदों में, निरुक्त में और नाट्यशास्त्र में भी हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का द्योतक है। काव्य दीपिकाकार ने दंडी द्वारा निर्दिष्ट उपमा का लक्षण इस प्रकार दिया है: प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। अर्थात जहाँ दो वस्तुओं में साधर्म्य के आधार पर समानता का वर्णन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह समानता या साम्य पूर्णतया स्पष्ट अर्थात वाच्य होनी चाहिए, क्योंकि रूपक, उत्प्रेक्षा और अलंकारों में साम्य शब्दों द्वारा कथित न होकर गम्य रहता है। यह साम्य सुंदर भी होना चाहिए, क्योंकि सुंदर अर्थात चमत्कारजनक न होने पर गौरीव गवयः, गाय के समान नीलगाय होते के समान वहाँ उपमालंकार न होगा, अपितु एतन मुखम कमलमेव मनोज्ञम अस्ति, ऐसे सुंदर साम्य में ही यह अलंकार होगा। उपमा का साम्य या साधर्म्य कहीं गुणगत, कहीं क्रियागत और कहीं उभयगत भी होता है। इनके उदाहरण आगे दिए जाते हैं। कुछ आचार्यों ने शब्दगत साम्य में भी उपमालंकार माना है, पर शब्दगत साम्य होने पर श्लिष्टोपमा भी हो सकती है, उपमा नहीं। जैसे सकल कलम पुरम एतत् जातम संप्रति सुधांशु बिंबमेव। यहाँ सकल कलम पर पद श्लिष्ट है, जिसका एक अर्थ कलकल ध्वनि से युक्त अर्थात चंद्र बिंब पक्ष में, दूसरा सकल कलाओं से युक्त है। ऐसे शब्दगत साम्य में वस्तुतः श्लिष्टोपमा ही होती है, उपमा नहीं। यहाँ साधर्म्य न गुणगत है और न क्रियागत, अपितु शब्दगत है, अतः उपमा न होगी। उपमा के लिए उपमान, उपमेय, वाचक तथा धर्म चार तत्व आवश्यक है। जहाँ इनमें से एक या दो अथवा तीन कम होंगे वहाँ पूर्ण उपमा न होकर लुप्तोपमा होगी। जैसे मुखम एतत् कमलमेव, यहाँ धर्म लुप्तोपमा है। कमल मुखम एतत् शोभते, यहाँ वाचक लुप्तोपमा है। और कमल मुखम एतदन्ति, यहाँ धर्मवाचक लुप्तोपमा है। इयं मृगाक्षी गच्छति, यहाँ मृगाक्षी का विग्रह है। मृगस्य अक्षिणी इव सुंदरे अक्षिणी यस्याः सा, अतः यहाँ मृगाक्षी पद में धर्मवाचक तथा उपमान तीनों का लोप होने से धर्मवाचक उपमान लुप्तोपमा है। यहाँ मृग के नेत्र उपमान है, मृग नहीं। और अक्षिणी उपमेय है, यह सदा समासगा ही होती है। रूपक उपमेय, रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान में अभेद कल्पना ही रूपक का आधार है। यहाँ उपमेय तथा उपमा का आरोप किया जाता है, यद्यपि यह अभेदारोप सदा काल्पनिक ही होता है। इस अभेदारोप के द्वारा कवि उपमेय और उपमान में अति साम्य प्रदर्शित करना चाहता है। मुख और चंद्र सदा पृथक रहने वाले पदार्थ है, तथापि कवि इन दोनों में अति साम्य दिखाने के लिए मुख पर चंद्र का इस प्रकार आरोप करता है कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न
प्रतीत होते हैं। रूपक के मुख्यतः 3 भेद हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सांग रूपक में उपमेय के भिन्न भिन्न अंगों का आरोप किया जाता है। निरंग रूपक में केवल उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। परंपरित रूपक में उपमेय तथा उपमेय से संबद्ध अन्य वस्तुओं पर उपमान का तथा उपमान से संबद्ध अन्य वस्तुओं का भी आरोप किया जाता है। काव्य दीपिकाकार ने केवल सांग रूपक का पर्याप्त कुसुम स्तवक इत्यादि एक उदाहरण दिया है। उन्होंने रूपक के भेदों अपभेदों का संकेत नहीं किया है। उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अर्थात जहाँ उपमेय पर उपमान का उत्कटता से ज्ञान हो या प्रस्तुत पर जहाँ अप्रस्तुत का उत्कट कोटिक ज्ञान हो, वहाँ उत्प्रेक्षा होती है। इस उत्प्रेक्षा को विद्वानों ने उत्कटक कोटिक संशय भी कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि संशय में तो चित्तवृत्ति के सामने समान कोटिक के 2 ज्ञान रहते हैं और फलतः चित्तवृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँच पाती। वह संदेहग्रस्त ही बनी रहती है, जैसे मुख है या चंद्रमा। यह उभय कोटिक संशय है, अतः ऐसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है, पर उत्प्रेक्षा में एक कोटि की उत्कटता से ज्ञान हो जाता है। यद्यपि यहाँ भी चित्तवृत्ति किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाती, तथापि उसका झुकाव उपमान कोटि की ओर अधिक हो जाता है। इसीलिए इसे उत्कैटिक कोटिक संशय कहा जाता है। यद्यपि इसका भी आरंभ संशय से ही होता है, तथापि इसमें उपमान कोटि का उत्कटता से ज्ञान हो जाता है। अर्थात उत्प्रेक्षा में निश्चय ज्ञान न होने पर भी उपमेय पर उपमान की संभावना कर ली जाती है। वस्तुतः संभावना निश्चय और संशय के बीच की स्थिति है। ऐसी ही स्थिति में यह अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान का पूर्ण निश्चयात्मक ज्ञान तो अतिशयोक्ति अलंकार से ही संभव है, जहाँ अध्यवसाय या निगरण के द्वारा उपमेय को ही समाप्त कर केवल उपमान ही शेष रह जाता है, उसका निश्चयतः ज्ञान होता है। इस तरह उत्प्रेक्षा से भी अध्यवसाय रहता है, पर वह साध्य कोटि का होता है। फलतः उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का वर्णन रहता है, पर झुकाव अप्रस्तुत की ओर ही अधिक रहता है। अतिशयोक्ति में निगरण या अध्यवसाय सिद्ध कोटि में पहुँच जाता है, अतः यहाँ केवल अप्रस्तुत का ही प्रयोग होता है। उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों ही सादृश्य मूलक अलंकार है। उपमा में उपमान और उपमेय दोनों की पृथक पृथक स्थिति रहती है, अर्थात उपमेय का सादृश्य किसी अन्य पदार्थ से प्रदर्शित किया जाता है और उपमान में उपमेय की अपेक्षा गुणाधिक्य भी रहता है। उपमा भेदाभेद प्रधान सादृश्य मूलक अलंकार है, जबकि उत्प्रेक्षा अभेद प्रधान या अध्यवसाय मूलक अलंकार है। उपमा में उपमानोपमेय की तुलना की जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है। उपमा में यथा इव तद्वत् आदि शब्दों के द्वारा तुलना की जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में मन्ये शंके और उत्प्रेक्षा बोधक शब्दों के द्वारा उपमेय पर उपमान की केवल संभावना प्रकट की जाती है। इव शब्द का प्रयोग दोनों में ही होता है, इन दोनों के प्रयोग में अंतर रहता है। उत्प्रेक्षा में तो इव का प्रयोग प्रायः क्रियापद के साथ होता है, पर उपमा में यह संज्ञा शब्दों के साथ आता है। जहाँ उत्प्रेक्षावाचक इव का प्रयोग क्रियापद के साथ न होकर अन्य पदों के साथ होता है, वहाँ विशेष रूप से निम्नलिखित भेदकों से निर्णय करना पड़ता है। उपमा का प्राणाधायक तत्व सादृश्य होता है, पर उत्प्रेक्षा की संभावना होती है। उपमा में उपमान रूप अर्थ की वास्तविक सत्ता रहती है, पर उत्प्रेक्षा में उपमान कल्पित मात्र रहता है। उपमेय का वस्तु उपमान के साथ सादृश्य होने पर भी उपमा ही होता है, पर उपमेय की कल्पित उपमान के साथ संभावना होने पर उत्प्रेक्षा होती है।